सर मेरा सवाल ये है, सवाल से पहले ये बात है कि सर एक बात कही जाती है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो इन 10 सालों में हुआ। किसी और चीज में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन रोड्स के मामले में ये कहा जा सकता है कि 70 सालों में जो नहीं किया गया वो नितिन गडकरी ने किया। ये पूरा देश महसूस करता है, बाकी बातों में है या नहीं। तो ये तो सब लोग कहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, हम लोग देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से जाते हैं, बात करते हैं। नितिन गडकरी अकेले मोदी सरकार में या आजकल की बीजेपी में अकेले नेता नितिन गडकरी हैं जिनके विपक्ष के नेताओं से वैसे ही ताल्लुकात हैं, शायद अपनी पार्टी के नेताओं से उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन विपक्ष के नेता आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें कहते हैं और आप उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं। तो आप इस मामले में बीजेपी के अंतिम नेता होंगे या आगे वाली पीढ़ी में भी कुछ आप जैसे लोग रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसे ही है। मुझे सभी मेरे विरोध करने वाला उम्मीदवार जो गिर गया वो भी 15 दिन के बाद मेरे पास आया, उसके लड़के का कोई काम था इसके लिए। राजनीति में मतभिन्नता होती है, मनभेद नहीं होते। और रोड में बनाता हूं तो देखिए, एक लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का है, वहां बनाओ, और दूसरा किसी और का है तो बंद कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वो बात मुझे याद है, कि हम मंत्री बनने के पहले हम पार्टी के हैं, पर मंत्री बनने के बाद हम देश के हैं, और देश सबका है। और हम जब शपथ लेते हैं कि जात पंथ धर्म भाषा इसके ऊपर उठकर हम सबके लिए न्याय करेंगे, ये शपथ लेते हैं। और मोदी जी ने भी कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो ये स्वाभाविक है। दूसरा, मैं जो मुझे नजदीक से, मैं एम नॉट ए कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन। मैं कौन से समय क्या नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता हूँ। मैं संकोच नहीं करता, झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा कहना ऐसा है कि एक हर आदमी का एक नेचर होता है, पर मेरा एक स्वभाव है, वो ऐसा है कि एक तो मैंने 2 चीजें रखी है। मेरे यहाँ एक संस्कृत का गीत मेरे चेंबर में ऊपर सामने रखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मैं कोई साधु सन्यासी वगैरह नहीं हूं, मैं भी छोटा आदमी हूं। नाटक सामने से और पिक्चर पीछे से देखने वाले क्लास का हूं, फुटपाथ पर खाने वाला हूं। तो मैं ये सोचता हूं कि मैं पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं कैसे मदद कर सकता हूं किसी की, उसके लीगल काम में। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं इसको कन्विक्शन के रूप में मानता हूं। 15 दिन 20 दिन चुनाव है, बिल्कुल राजनीति होगी, मैं अपनी पार्टी प्रचार ये सब करूंगा। चुनाव खत्म हो गया तो मैं बाकी अभी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के लिए, जैसे एक एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे ये टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी। अब वो देशी गाय जो ब्राजील में गिर की, उसको सीमेंस यहाँ के 2 लीटर के गाय को देकर गोरी तैयार करना, और 100% गोरी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी आई। मैं उसका एग्रीकल्चर और इसमें मैं काम करता हूँ। तो पहले देश में 3 उद्घाटन हुए, तीनों का मैंने किया। एक पवार साहब का बारामती में उन्होंने शुरू किया, एक चितई डेयरी सांगली में था, और एक नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में था। तो क्या होता है कि जब इंटरेस्ट होते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई राजनीति ये एक ही धंधा है क्या, बाकी नहीं है कि कुछ एग्रीकल्चर है, डेवलपमेंट है। आप मीडिया में भी दिन भर, आपको कोई भी एक बात बता देता हूँ, ये तुम दिन भर जितना दिखाते हो ना, गडकरी ने ऐसा कहा, ढकाने ने वैसा कहा, फिर उसने ऐसा किया, ये अब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट है नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में। अरे मैंने जो कहा वो आपके चैनल के बारे में नहीं कहा, अनुराधा जी के बारे में तो बिल्कुल नहीं कहा। पर अब लोगों की भूख है कि उनको नई नई बातें समझनी है, टेक्नोलॉजी समझनी है। तो क्या धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है, और इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, बिजनेस एंड एवरीथिंग। मैंने जो 50 साल में जिसका हाथ पकड़ा मैंने नहीं छोड़ा, वो चाहे गड्ढे में गया तो भी चलेगा। देखो, आपको एक बात ये भी बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका जो सम्मान होता है वो उसकी पद प्रतिष्ठा के कारण होता है। मेरी प्रतिष्ठा अगर 1 रुपए की है तो 10 रुपए की इसलिए हुई कि मैं मंत्री हूं। मंत्री पद आता है चला जाता है,
एमएलए आता है चला जाता है, बड़े बड़े पोस्ट आते हैं चले जाते हैं, पर सबसे विशेष ये कि जब वो मंत्री पद पर नहीं रहता, जब उसके पास सत्ता का कोई पद नहीं होता, तब भी लोग उसको उतना ही रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उसको प्रेम करते हैं। दैट इज रियली द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट पर्सनैलिटी, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए मैं सबसे अच्छे संबंध रखता हूँ। अच्छा, इसका मैं कभी छुपा था, मैं पार्लियामेंट में मैंने कहा कि मैं आरएसएस वाला हूँ, आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, मैं बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। ओवैसी से लेकर वो मेरे को अच्छा कह रहे, तो मैंने कहा आप, मुझे ये भी मालूम है आपको होने के बाद भी आप कह रही है, यही डेमोक्रेसी है, मैं भाग्यवान हूँ। और यही भी मुझे यही सिखाया गया है। और मोदी जी भी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। तो मुझे लगता है ये चाल चलन, व्यवहार, चरित्र में अगर आपकी बात अगर रिजनेबली ठीक रहती है तो लोग आपको प्रेम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। सर, लोग ये कहते हैं कि गडकरी जी सार्वजनिक मंचों पर, इस तरह के मंचों पर बहुत शालीनता, बहुत सज्जनता और बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं जिसमें आदमी का मन लगता है। लेकिन अगर उनके प्रोजेक्ट कहीं रुक रहे हों और वो बंद कमरे में मिले और रोकने वालों से मिले, तब उनके तेवर कुछ अलग ही होते हैं। मुझे एक आदमी ने किस्सा बताया, पता नहीं सही है गलत, आप बताइएगा, कि NS-24 में कुछ अड़चन आ रही थी, लोग मिलने गए थे आपसे, आपने मिलने के लिए बुलाया और एक बार बीच में गुस्से से कहा खिड़की से बाहर फेंक दूंगा अगर तुमने वो प्रोजेक्ट रोका। तो ये सही है? मैं ऐड कर देती हूँ, अपने ससुर का भी शायद आपने घर जो है तोड़वा दिया था, ऐसी कहावत है, कहा जा रहा है कि बीच में। इस किस्से में कितना दम है सर कि आपने कहा कि खिड़की से बाहर फेंकवा दूंगा अगर रोड रुका तो, और राजनीति की तो? इसमें दम है कि नहीं है ये मैं नहीं बताऊंगा। अब थोड़ा सा आपसे भी सीखने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक बात जरूर है कि दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। ये इसके मालिक, मैं जो रोड बना रहा हूं इसके मालिक आप लोग हैं। और मैं उनको बोलता हूं, मैंने माल पनी नहीं खाया तुमसे, ठोकूंगा तुम। और तुम ये गड़बड़ में काम के पैसे लेते हो ना, फोगड़े का काम कर रहे हो क्या? चैरिटी है क्या? तुमने हमसे पैसे लिए। और मैंने मुंबई पुणे हाईवे पे जब मैंने बनाया था, तो अब बहुत बड़े कंपनी का एक चेयरमैन था, तो उसने एक 3 पार्ट बनाया था, बहुत बड़ा आदमी है। तो मैं चाय थर्मास खोल के चाय पिया और मैंने वहां 210 किलोमीटर की स्पीड लगा और उसको मैंने बताया मेरा चाय गिरने दे, साले दिखा दो तेरे को कैसे रहता था। वो टेंशन में आ गया और पूरा टेस्टिंग पूरा हुआ। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये इसलिए नहीं क्योंकि क्वालिटी ये आपकी मालमत्ता है, देश की है, मैं ट्रस्टी हूं। अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए फिर मैं वक्त आया तो जो कुछ मैं आपको बता नहीं सकता वो सब कुछ मैं करता हूं। 2 सवाल में तो कुछ निकला। अच्छा, आपने जो बताया वो बात सच है। और जिसको मैंने कहा था वो मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद बताऊंगा कौन है। वो सरकार का बहुत बहुत बड़ा अधिकारी था, 6 बार मीटिंग में आया, है करता था। मैंने बोला कहीं इंटरटेनमेंट प्रोग्राम चल रहा है क्या, तुम बार बार आ रहे हो? पूरा करके लाओ, नहीं तो अगले बार ये 6वां बजला है, बस जो आपने कहा वो मैंने कह दिया।